सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनिल कुमार आज आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 के आगे के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये देखें बेटे, हमने क्वेश्चन कर लिए हैं 3 तक। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखें आप। क्वेश्चन नंबर 4 में इन फिगर 6.31 आकृति 6.31 में इफ पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू और एस टी दो समानांतर रेखाएं हैं एंड एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 और कोण पी क्यू आर है 110 डिग्री का एंड एंगल आर एस टी, कोण आर एस टी है बेटे 130 डिग्री का। फाइंड एंगल क्यू आर एस, आपको ज्ञात करना है एंगल क्यू आर एस। पहले हम इसमें आकृति बनाते हैं। ये देखें बेटे, यहाँ है बेटे पी क्यू आर एस टी, ये दिया है आपको। ये एंगल दिया है 110, ये एंगल दिया है बेटे 130। आपको ये एंगल निकालना है, आपको ये एंगल निकालना है। आप इसमें लिखें बेटे गिवन पी क्यू पैरेलल है एस टी एंड एंगल पी क्यू आर बेटे ये दिया है 110 एंड एंगल आर एस टी ये दिया है 130 डिग्री। फाइंड आउट एंगल क्यू आर एस आपको निकालना है, ठीक है। ये आप एक काम करें बेटे, इसमें आपको क्या काम करना है, इसमें यहाँ पर आप थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लें। वो क्या है देखें, मैं एक काम कर रहा हूँ। मैं इस पी क्यू और एस टी पैरेलल हैं। पी क्यू से एक लाइन, यहाँ आप पॉइंट ले रहे हैं एम, ये पॉइंट है बेटे एम, ये पॉइंट है एम। मैंने इसको मिलाया है। देखिए, टू इंटरसेक्ट एम पॉइंट point M when PQ was intersected up to SR पर, ठीक है। ये मैंने ले लिया बेटे। आगे देखें बेटे, सबसे पहले देखें बेटे, पी क्यू लाइन एस टी लाइन के क्या है, पैरेलल है। पी क्यू लाइन एस टी लाइन के पैरेलल है, ये आपको गिवन है। आपने पी क्यू को आगे बढ़ाया है एम पॉइंट तक। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से जो ये पी एम है बेटे, ये लाइन भी एस टी लाइन की क्या होगी, पैरेलल होगी। ये लाइन भी एस टी लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। एस टी लाइन के पैरेलल होगी ये पी एम और ये देखें बेटे, जो एस एम है इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। आर एस ये लाइन है, इस पर ही एम पॉइंट और ये एस पॉइंट है, ठीक है। एंड
is its transversal line, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है बेटे, यहाँ तक। सो ये एंगल बेटे, इस एंगल को मैं नाम दे रहा हूँ 1, एंगल 1 इज इक्वल टू, ये जो एंगल है ये आपने ये एंगल लिया है बेटे RST। RST को आप एंगल बोल सकते हैं MST। RST MST एक ही बात है। ठीक है बेटे, कौन से एंगल हो गए आप ये भी लिख दीजिए, अल्टरनेट एंगल। जितना एंगल ये है बेटे RST उतना ही ये होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू, ये दिया है आपको 130 डिग्री। ये एंगल आ गया हमारे पास 130 डिग्री। ठीक है, ये अंदर एक एंगल है, ये इसको मैंने नाम दे दिया एंगल नंबर 2। ठीक है, अब देखें बेटे आप, ये RS एक लाइन है, QM ये हेयर, RS is a line and QM stand on it. So angle 1 plus angle 2 180 by linear pair, linear pair। ठीक है बेटे, अब देखें बेटे, एंगल 1 आपने यहाँ से निकाला है कितने का, 130 का। एंगल 2 हमको निकालना है 180। यहाँ से देखें एंगल 2 180, ये साइड जाएगा बेटे साइन चेंज 130। एंगल 2 इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल 2 आ गया मेरा 50 डिग्री। ठीक है, अब देखिए बेटे, हमने एंगल 2 निकाल लिया, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देखें बेटे, PM is a line also is a line and QR या RQ on it। सो इसको मैं एंगल दे रहा हूँ बेटे एंगल 3। देन एंगल 3 प्लस एंगल PQR लीनियर पेयर से, ये भी कितने के होंगे बेटे 180 के बाई लीनियर पेयर, बाई लीनियर पेयर। यहाँ देखिए बेटे एंगल 3, एंगल PQR आपको गिवन है 110 180। यहाँ लिख दीजिए एंगल PQR इज 110। यहाँ से बेटे एंगल 3 की वैल्यू निकाल लीजिए 180, ये सर जाएगा साइन चेंज हो गया। एंगल 3 इज इक्वल टू 70 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अब देखें बेटे, आप पढ़ते आए हैं, ये देखें आप, ये एक ट्रायंगल बन गया आपकी। ये इस ट्रायंगल को आप नाम दे दीजिए QRM, आपकी ट्रायंगल है। आप इसमें लिखें इन ट्रायंगल देखें बेटे, इन ट्रायंगल QRM sum of the interior
एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है बेटे 180 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से आ गया बेटे एंगल QRS प्लस एंगल 2 एंड एंगल 3, तीनों का सम कितना आएगा बेटे 180। एंगल QRS एंगल 2 निकाला है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से 50, एंगल 3 निकाला है बेटे आपने 70। यहाँ लिख दीजिए यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि एंगल 2 है हमारा 50 डिग्री यहाँ 1 से, और एंगल 3 है बेटे 70 डिग्री इक्वेशन नंबर सेकंड से। ठीक है, अब देखें बेटे एंगल QRS यह है बेटे 120 इज इक्वल टू 180। एंगल QRS इज इक्वल टू 180, ये इस साइड जाएगा साइन चेंज 120। एंगल QRS इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखें बेटे इस एंगल को QRS, ये एंगल है बेटे QRM था बेटे, M था ये, क्योंकि हमने M ले रखा है, ये आप ठीक करेंगे। ट्रायंगल हमने QRM ली है, इसी एंगल को बेटे आप QRM जो आपने लिया है इसको आप QRM बोलें या S बोलें, कोई फ़र्क नहीं है। आल्सो एंगल QRS इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपका आंसर है, आपको यही निकालना था। अब इससे आगे है बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 5। इसमें क्या है बेटे देखें, इन फिगर 6.32 आकृति 6.32 में इफ़ AB पैरेलल CD, AB और CD आपस में समानांतर रेखाएं हैं, एंगल APQ इज 50 डिग्री, कोण APQ है आपका ये 50 डिग्री का है, एंड एंगल PRD, कोण PRD है आपका 127 डिग्री का। फाइंड X एंड Y, आपको X और Y निकालने हैं। देखिए AB and CD are parallel lines. A B C D, बेटा ये है P Q R, ये दिया है 127, ये है बेटे Y, ये है आपका 50 डिग्री, ये आपका एंगल X, ये दिया है बेटे। ठीक है, अब देखें बेटे आप इसमें लिखें गिवन AB लाइन पैरेलल है CD के, एंड एंगल APQ ये दिया है आपको 50 डिग्री,
एंगल पी आर डी 127 डिग्री, फाइंड आउट एक्स एंड वाई, ये आपको निकालने हैं बेटे। ठीक है, अब देखें बेटे आप इसमें सॉल्यूशन। एक्स और वाई का मतलब आपको एक एंगल पी क्यू आर एक्स है, ये निकालना है, और क्यू पी आर वाई है, ये निकालना है बेटे। ठीक है, दोनों लिख दिए मैंने। अब देखें बेटे आपको इसने एक कहा है ये ए बी लाइन और ये सी डी लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है, आप लिखें ए बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल है, ये आपको गिवन है। ए बी लाइन और सी डी लाइन पैरेलल है, ये इसकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। पी क्यू इज एंड इट्स ट्रांसवर्सल लाइन, देन सो देयरफॉर जो ये एंगल है बेटे, ये और ये दोनों कैसे एंगल हो गए, देन एंगल पी क्यू आर या पी क्यू डी बोल सकते हैं आप, या आर बोलें, इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू अल्टरनेट एंगल। ये हो गया बेटे, पी क्यू आर आपको दिया है एक्स, ए पी क्यू बेटे आपका 50 डिग्री। पहले हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब देखें बेटे आप ध्यान दीजिए, आल्सो अगेन ए बी लाइन इस सी डी लाइन के क्या है पैरेलल, ये गिवन है। अब ये देखें, ये लाइन है बेटे पी आर, पी आर इज इट्स ट्रांसवर्सल लाइन, सो देयरफॉर एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। कैसे एंगल हो गए बेटे, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। अब ध्यान दीजिए, ए पी आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर, ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर। मैंने ये एंगल प्लस ये एंगल किया तो मेरे को पूरा एंगल ए पी आर मिला। पी आर डी आपको दे रखा है 127। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए आप एंगल पी आर डी गिवन 127, ये आ गया बेटे। अब देखें बेटे, ए पी क्यू दिया है मुझे 50 डिग्री और क्यू पी आर आपका है वाई 127। एंगल ए पी क्यू दिया है मुझे 50 डिग्री बेटे और क्यू पी आर है वाई, हमने वैल्यू रख दी। वाई यहाँ से निकाल रहा हूँ बेटे मैं 127, ये इस साइड जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा 50, वाई इज इक्वल टू 77। हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी, हमने ये निकाल दी। ठीक है, आगे देखें बेटे आप,
अगला क्वेश्चन है बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या है? इन फिगर 6.33 आकृति 6.33 में पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं बेटे, जो एक दूसरे के पैरेलल समानांतर रखे गए हैं। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। एक आपतन किरण कह सकते हैं आप इसको। वह एक दर्पण पी क्यू से स्ट्राइक करती है किस पर, किस पॉइंट पर? बी पर टकराती है। मूव अलोंग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी। ये कह रहा है कि और वह प्रवर्तित होकर बी सी पर चलकर जो मिरर आपका आर एस है उस पर सी पर टकराती है। एंड अगेन रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग सी डी, और फिर वह दोबारा सी डी के दिशा में यानी आप अनुदिश परावर्तित हो जाती है। प्रूव डैट, सिद्ध कीजिए ए बी पैरेलल सी डी। आपको ये सिद्ध करके बताना है ए बी सी डी के क्या होगी, पैरेलल होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ देखें बेटे, इसको करने से पहले आप इसकी आकृति बना लीजिए। ये देखें आप, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। पी क्यू है बेटे, ये आर एस है। यहाँ से ये पॉइंट है, ये है बेटे आपका बी पॉइंट, सी, ये है बेटे। देखें बेटे आप, इसने क्या बोला, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर गिवन। पी क्यू एंड आर एस आर एंड आगे इसने बोल दिया बेटे एक दूसरे के पैरेलल हैं, सच दैट पी क्यू एंड आर एस पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, एंड इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स the mirror PQ at B, point B, and reflected ray moves along the path PC and strikes the mirror RS at C, and also and again
reflected along CD, along CD। आगे देखें बेटे आप, प्रूव डेट AB पैरेलल CD। आपको ये प्रूव करना है ABCD के क्या है, पैरेलल है। देखें बेटे आप, इसको करने से पहले आप इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कीजिए। क्या करेंगे आप, कंस्ट्रक्शन होगी बेटे, आप यहाँ से इस पॉइंट एक आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है, यहाँ से भी आपको एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया बेटे E, इसको नाम दे दिया बेटे मैंने F, ये नाम दे दिया। अब देखें बेटे ये एंगल बने हैं, इसको एंगल नंबर 1, इसको एंगल नंबर 2, ठीक है। ये एंगल है बेटे हमारा, हमने मान लिया 3, ये एंगल है बेटे हमारा 4, ठीक है। अब देखें, ड्रो BE पैरेलल PQ एंड CF पैरेलल RS। आपने ड्रॉ कर दिया बेटे, ठीक है। अब देखें बेटे आप, सबसे पहले प्रूफ में देखें आप क्या करेंगे। आप देखें, एक सबसे पहले मैं मिरर ले रहा हूँ PQ, ठीक है। AB जो रे है इंसिडेंट रे, एंड BC इसकी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तो आप इसमें लिखेंगे हेयर फॉर मिरर PQ AB इज, ये दिया है इसने, इज इंसिडेंट रे एंड BC is reflected ray. So therefore angle 2 and angle 1 both are equal, ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट is equal to angle of रिफ्लेक्शन। ये नियम है बेटे, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है ना। अब मैं ये एंगल निकाल रहा हूँ ABC। नाउ एंगल ABC ये निकाल रहा हूँ। एंगल ABC होगा बेटे मेरा एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये होगा बेटे। अब आपने यहाँ किया है एंगल 2 एंड एंगल 1 बोथ आर इक्वल, यहाँ से ABC एंगल 1, एंगल 2 की जगह भी बेटे मैंने एंगल 1 रख दिया, क्योंकि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल, ठीक है। अब देखें बेटे, एंगल ABC इज इक्वल टू 1 टाइम एंगल 1, 1 टाइम एंगल 1, 2 टाइम एंगल 1। यहाँ से और करके लिख रहा हूँ बेटे 2 टाइम एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ABC। एंगल 1 आ गया बेटे 1/2 एंगल ABC। इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या मान लिया बेटे, फर्स्ट, ठीक है, ये आ गया। सिमिलरली अब हमने मिरर लिया था PQ के उसमें, अब हम ये मिरर ले रहे हैं RS। सिमिलरली फॉर मिरर RS BC इज इंसिडेंट, RS के लिए BC होगी रे, एंड
CD is its reflected ray. So therefore angle 3 and angle 4 इक्वल, वही रीजन बेटे, एंगल ऑफ secant is equal to angle of reflection. ठीक है, रिफ्लेक्शन करते हैं, रिफ्लेक्शन, ठीक है बेटे, ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखें बेटे, अब मैं एंगल निकाल रहा हूँ बेटे, आप यहाँ ध्यान दीजिए, BCD। अब मैं एंगल निकाल रहा हूँ बेटे BCD, ये एंगल BCD, ठीक है। देखें आप, एंगल निकाल रहा हूँ मैं BCD। नाउ एंगल BCD, इसको मैं लिखूँगा बेटे एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है। अब देखें बेटे, एंगल BCD, एंगल 3 एंड एंगल 4 आर बोथ इक्वल। सो एंगल 4 की जगह मैंने एंगल 3 लिख दिया, ठीक है बेटे। यहाँ तक आगे चलें, एंगल BCD आ गया बेटे यहाँ से आया बेटे एंगल BCD 2 टाइम एंगल 3, और करके लिख रहा हूँ बेटे, 2 टाइम एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल BCD। यहाँ से बेटे एंगल 3 निकाल लिया मैंने, 1/2 एंगल BCD। इसको मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लिया मैंने, सेकंड, ठीक है। अब चलें बेटे, बट देखें आप, BE एंड CF बोथ आर पैरेलल्स। क्यों होंगी पैरेलल्स, ये और बताता हूँ मैं। यहाँ देखें, आपने किया है, ये BE आपने परपेंडिकुलर ली थी, ये CF आपने परपेंडिकुलर ली थी। परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल लाइंस आर पैरेलल, क्योंकि PQ एंड RS दोनों पैरेलल हैं, वहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, तो वे भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। लिखें आप, बट यहाँ देखें बेटे, बट BE पैरेलल CF, क्योंकि परपेंडिकुलर ऑन parallel lines, perpendicular on parallel lines are parallel, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और BC इसकी ट्रांसवर्सल लाइन आ जाए, ठीक है। एंड लिख सकते हैं आप लाइन, सो एंगल 1 एंगल 3 दोनों इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल। इसको इक्वेशन नंबर आप ले लीजिए 3। अब देखें बेटे, एंगल 1 की वैल्यू आपने निकाल रखी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, एंगल
3 की वैल्यू भी निकाल रखी है इक्वेशन नंबर किस में, सेकंड में। आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। आप इसमें लिखें यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड। एंगल 1 की जगह आप लिखें बेटे, आपकी वैल्यू है 1/2 एंगल ABC। एंगल 3 की जगह है बेटे 1/2 एंगल BCD। यहाँ से आप एक काम कीजिए, 1/2 से 1/2 कैंसिल कर दीजिए। आपको मिला बेटे एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD, हमें मिल गया। अब आप इसमें देखें बेटे ये कैसे एंगल हैं, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल, बट दीज आर alternate angles। सो आपने इसका कन्वर्स किया था, अगर एकांतर कोण बराबर हैं तो लाइनें कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। सो AB पैरेलल CD, ये है बेटे, आपको यही प्रूव करके दिखाना था। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। आपको ये एक्सरसाइज करनी है 6.2 कंप्लीट। थैंक यू।